गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट मैंने करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, इन डेप्थ समझाया है, जाके देख लो, फटाफट जाओ। इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई साहब, क्या बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में हमसे। सबसे पहली बात तो बोला जा रहा है कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इनका ग्राफ बनाओ। इनका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। इनका ग्राफ बना करके ए और बी क्या रोल प्ले कर रहे हैं ये भी बताना है। तो देखो भाई साहब, अगर मुझे किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, लिखा भी और हमें पता भी है। अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो उसके लिए कम से कम मुझे 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब ये जो 2 पॉइंट होंगे, इनको कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, वाई कोऑर्डिनेट होंगे, इसका भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब इन दोनों के अगर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे भाई साहब इक्वेशन से ही। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, जैसे मेरे पास इक्वेशन हो x = -6, तो हम क्या करें, -6x। हम इसमें x की कुछ वैल्यू डालेंगे, कुछ नहीं दिया ना, तो x की कुछ वैल्यू अपने मन से डाल देना, y की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखता हूँ तो y क्या हो जाएगा भाई साहब, -6 × 0। तो -6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 1 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 × 1 कितना होता है, -6, मतलब y की वैल्यू भी हो जाएगी -6। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 × 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो y की वैल्यू -3। कितना यार, -3। लास्ट इक्वेशन है भाई साहब, इसमें अगर x की वैल्यू 0 तो y की, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -0, मतलब 0 ही होता है। अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। अरे हाँ ना बोल यार। तो भाई साहब, तीनों इक्वेशन के 2-2 पॉइंट मिल गए। जो ये 2-2 पॉइंट मिले हैं, इनको प्लॉट करते हैं और फटाफट से लाइन बनाते हैं। तो करते हैं भाई साहब, अगर तीनों इक्वेशन में देखोगे तो पहला पॉइंट 0,0, 0,0, 0,0, मतलब तीनों इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है वो तो ओरिजिन ही है। क्या है, ओरिजिन है। सेकंड पॉइंट प्लॉट करना है, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड पॉइंट है 1, -6, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी भाई साहब, -6, मतलब ई वाला पॉइंट। अब ये जो 2 पॉइंट आए हैं, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर दिया मैंने। देखो मैं बोल दे रहा हूँ पहले ही, मेरी लाइन शायद थोड़ी खराब हो जाए, लेकिन तुम लोग अच्छे से बनाना स्केल पेंसिल पेन से, तो तुम्हारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। मेरी थोड़ी खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो बना दी मैंने पहली लाइन। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं y = -6x। कितना भाई साहब, y = -6x इस लाइन की इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकंड लाइन बना दो, y = -3x का। पहला पॉइंट पहले से ऑलरेडी प्लॉट है। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी यार, -3, मतलब ई वाला पॉइंट। हाँ जी बबुआ, ई वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया और इनको थोड़ा सा और क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो ये जो इक्वेशन आई, ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये जो लाइन आई वो किस इक्वेशन की लाइन है, x = -3x की लाइन है। क्या बोलते हो यार, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तीसरी इक्वेशन फटाफट से प्लॉट करते हैं। तीसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट 0,0, दूसरा पॉइंट 1, -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, मतलब ई पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो और ये लाइन हमारी ऐसी चली जाएगी। कैसी चली जाएगी भाई साहब, ऐसी हमारी ये लाइन जाती जाएगी। मतलब इसका जो, इस लाइन का जो ग्राफ, इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है भाई साहब, तीनों ग्राफ बना दिए। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है ए और बी क्या रोल प्ले करते हैं। तो रोल प्ले बताऊंगा, उससे पहले इसको थोड़ा हटाते हैं, कचरे को हटाते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तीनों इक्वेशन में से ए और बी की वैल्यू निकाल दें। किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू। पहली इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन क्या है, y = -6x। इसका मतलब क्या, y तो है, हाँ जी, x तो है, हाँ जी, a भी है। a की वैल्यू कितनी, -6 है। b कितना है, b तो दिया ही नहीं है। अरे यार ध्यान से देखो, अगर b नहीं दिया मतलब क्या, b को हम +0 बोल सकते हैं। हाँ जी, मतलब b की वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा 0 है, हाँ जी। सारी इक्वेशन को देखूं तो b नहीं दिया, मतलब b प्लस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, प्लस में 0 हो रहा होगा, मतलब b की वैल्यू 0 है। तो ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू -3, b की वैल्यू भी 0। थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0। तीनों इक्वेशन में क्या मिल गया मुझे, ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताना है इन वैल्यू से मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिलती। तो ध्यान से देखना, हम पहले ए का बताएंगे। तुम्हें बता दूं, जैसे हमारी ये नंबर लाइन होती, क्या होती है, 0,
देखो 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 अच्छे से बताता हूँ। जैसे ये होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है -2, यहाँ पे होता है -3। ठीक है भाई साहब, नंबर लाइन होती। तो जैसे हम राइट साइड से बढ़ते हैं, हम इस साइड से साइड बढ़ते हैं तो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 बड़ा होता है 0 से, फिर 2 बड़ा होता है किससे, 1 से, फिर 3 बड़ा होता है किससे भाई साहब, 2 से। इसी तरीके से हम जब उल्टा आते हैं ना, उल्टा आते हैं तो यहाँ पे इन्वर्स होने लगता है। क्या होता है भाई साहब, जो 1 होता है ना, -1 पहले बड़ा होता है, -1 सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है -2, फिर उससे छोटा होता है -3, फिर उससे छोटा होता है -4, फिर उससे छोटा होता है भाई साहब -5। मतलब हम यहाँ आते हैं तो उल्टा केस रहता है, मतलब -1 सबसे बड़ा होता है, फिर -2 होता है। क्या बात क्लियर है, फिर -2 1 से छोटा होता है। तो ध्यान से देखना, जो -6 है वो -3 से क्या है, छोटा है या बड़ा है? क्या भाई साहब, छोटा है, माइनस लगाए ना, इसलिए -6 -3 से छोटा है। -3 जो है वो -1 से बड़ा है या छोटा है? -3 -1 से छोटा है भाई साहब, क्या है, छोटा है। तो मतलब क्या है, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही हो रहा है। मतलब ये हमारी क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जुड़ी है, छोटे से बड़े, फिर बड़े से और बड़े पे जा रही है। तो क्या हो रहा है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू बढ़ रही है। तो ध्यान से देखना, as a increases from, कहाँ से, from -6 to -1, -6 से -1 तक जब ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखेंगे जो स्लोप है मेरी, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप मतलब ढलान, ढलान को रिप्रेजेंट करता है। तो ढलान देखते हैं। पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी भाई साहब, क्या थी, ये कहाँ पे बन गई यार, ये यहाँ पे बनाएंगे, y = -6x। पहली जो इक्वेशन थी उसमें जो ढलान थी, मतलब उसमें जो ग्राफ था सबसे ज़्यादा था। फिर सेकंड वाली इक्वेशन में थोड़ा कम था और फिर लास्ट वाली इक्वेशन में बिल्कुल कम था। मतलब जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे ढलान क्या हो रही है, कमती जा रही है। ए की वैल्यू बढ़ रही है तो ढलान कमती जा रही। तो हम वही लिखेंगे, एज ए इंक्रीजेज फ्रॉम -6 to -1, ओके, स्लोप, या फिर हाँ, ओके, स्लोप ऑफ लाइंस डिक्रीजेज। क्या हो रहा है भाई साहब, डिक्रीज हो रही है। अरे हाँ ना बोल यार। इसी तरीके से मैं क्या देखूंगा, मैं ये देख रहा हूँ कि जो b की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर b की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या, b क्या बताता है, y के इंटरसेप्शन को। मतलब जो हमारी जितनी भी लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे पास कर रही है, हमारी y एक्सिस को ये बताती है। ठीक है भाई साहब। तो b 0 मतलब क्या, सब में b 0 है। तो सारी की सारी लाइन y एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है, ओरिजिन पे मिल रही है। हेंस मतलब b = 0। इसका मतलब क्या, all lines intersect बोले या फिर all lines passes through through origin। कहाँ से भाई साहब, सारी की सारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखते हैं भाई साहब। थर्ड पार्ट में क्या है, दो इक्वेशन दी है, y = 5x एंड y = -5x। तो फटाफट से इनके क्या निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो देखो, अगर पहली इक्वेशन में क्या है हमारे पास, y = 5x है। पहली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगी। 5 × 0 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 1 कर दोगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है, y = -5x। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। अरे हाँ ना बोल यार, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। इसी तरीके से y अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, -5 मिलेगी। -5 × 1 होता है -5। अरे हाँ ना बोल यार, ये जो कोऑर्डिनेट्स है फटाफट से ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तो ध्यान से देखोगे 0, 0, 0, 0, मतलब दोनों का पहला पॉइंट तो 0 ही है, मतलब ओरिजिन ही है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा फर्स्ट इक्वेशन का, 1, 5। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी भाई साहब, 5। मतलब e वाला पॉइंट होगा हमारा पहला पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा भाई साहब, e वाला पॉइंट पहला पॉइंट होगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। जैसे ही ज्वाइन करोगे तुम्हें कुछ इस तरीके की लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी भाई साहब, इस तरीके की लाइन मिलेगी। मेरी लाइन शायद थोड़ी हिलर डुलर हो गई होगी शायद, यहाँ पे मुझे भी लग रहा है ना। ध्यान से देखो, इसको फिर से बना देता हूँ। ये अपना पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन लिख देना, y = 5x। अरे हाँ ना बोल यार। सेकंड पॉइंट प्लॉट करोगे, सेकंड इक्वेशन प्लॉट करोगे, 0, 0 मतलब ओरिजिन। सेकंड इक्वेशन के सेकंड पॉइंट 1, -5। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी भाई साहब, -5। कितनी भाई साहब, -5। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है भाई साहब। तो इस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, रख दिया। अब क्या करो, ये जो पहला पॉइंट हो, ये जो लास्ट पॉइंट है, इनको ज्वाइन करा दो। क्या करा दो, ज्वाइन करा दो आराम से, बढ़िया आराम से। देखो इसलिए मैं चुप हो गया था।
एंड भाई साहब चुपचाप इसको प्लॉट कर लो, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी भाई साहब प्लॉट हो गया। इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -5x। अच्छा, जैसे ही मैंने ये प्लॉट किया, अब मुझे क्या बताना है, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन बताना है जो कि मैंने इनमें देखी। तो ध्यान से देखोगे, अगर तुम पहली इक्वेशन देखो तो a की वैल्यू क्या है, a मुझे 5 मिल रहा है, b की वैल्यू कितनी भाई साहब 0 है। क्यों, b हो रहा होगा प्लस, लेकिन वो 0 हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है -5 और b की वैल्यू कितनी है 0। अरे भाई साहब कितनी है 0। अब ध्यान से देखो, तुम अगर a को देखोगे, ये भी बताना ना a क्या है b क्या है। a हमारा स्लोप होता है, b हमारा क्या होता है, y का इंटरसेप्शन होता है। तो अगर मैं a में देखूंगा तो a भाई साहब इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, लेकिन इसके साइन चेंज है। मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, बट साइन चेंज है। तो क्या हो रहा है भाई साहब, एज a इज इक्वल, एज a या फिर एज a की मैग्नीट्यूड बोले, या फिर एज a की वैल्यू, चलो देखते हैं, एज द मैग्नीट्यूड, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल। जो ए का मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है, बट क्या हो रहा है, साइन चेंज है। बट साइंस आर चेंज, बट साइंस आर नॉट इक्वल, या फिर साइंस आर, बट साइंस आर नॉट सेम, बट साइंस आर नॉट सेम। जो साइन है वो सेम नहीं है। अगर साइन सेम नहीं है तो क्या डिफरेंस आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, तुम समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक हमारा पुल है, ऊपर से पुल है, तुम पुल को दोनों छिरे को क्या होते हैं, छोड़ को देखोगे ना, दोनों छोड़ को देखोगे, दोनों सिरों को देखोगे, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में सुनिए ना, दोनों साइड्स को देखोगे तो भाई साहब एक साइड से इस साइड जाएगा, एक साइड से इस साइड जाएगा, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, बस क्या होगी, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। यहाँ पे वही हो रहा है भाई साहब, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस साइन चेंज है। साइन चेंज मतलब क्या, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, एक पहली डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन ये, ठीक है। तो हमने वही लिखा है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल बट द साइन आर चेंज, देन हेंस, या फिर हेंस लिख देना, या फिर लिख देना देयरफॉर क्या, स्लोप इज इक्वल, देयरफॉर स्लोप इज सेम, या फिर स्लोप इज सेम, या फिर स्लोप इज इक्वल, देयरफॉर स्लोप इज सेम बट द डायरेक्शन इज, बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। अरे हाँ ना बोल यार, क्या हो रहा है, स्लोप तो सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू सेम थी, बस साइन अलग था। अगर मैं बी को देखूंगा, बी की वैल्यू 0 है, मतलब क्या, जो दोनों की दोनों लाइन है कहाँ से जा रही हैं, ओरिजिन से हो रही हैं। सो लाइन्स आर पासिंग, बोथ लाइन्स आर पासिंग, या बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू THROUGH, थ्रू ओरिजिन। अरे हाँ ना बोल यार, क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना, समझ आया। बस भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, इतना ही करना था। अगर क्वेश्चन समझ आए दोनों के दोनों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।